केजरीवाल की ईडी रिमांड को लेकर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अदालत में ईडी ने पेश किए कई सबूत और दलील। सिंघवी ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत। इंडिया गठबंधन के नेता और आप नेताओं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा। चुनाव आयोग से शिकायत। गिरफ्तार होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान बोले केजरीवाल देश को समर्पित है, मेरा जीवन चाहे अंदर रहूं या बाहर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लगाए मोदी सरकार पर आरोप। ट्वीट कर लिखा, 3 बार चुने हुए सीएम को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार कराया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह के पिता ने भी साधा केंद्र पर निशाना। कहा, यह तानाशाही प्रवृत्ति है, देश में अघोषित आपातकाल। केजरीवाल को लेकर बंगाल के मंत्री डॉक्टर शशि पांजा का केंद्र पर वार। कहा, वो चुनौती का सामना नहीं कर सकते। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का पलटवार। बोले, सीएम ममता की भी आ सकती है बारी। केजरीवाल के बाद बीजेपी के उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी के इशारे पर कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का बयान। बीजेपी नेता तय कर रहे हैं कि किसे गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल के बहाने भगवंत मान पर हरसिमरत कौर ने साधा निशाना। कहा, भगवंत मान के लिए तो दिवाली आ गई, इसी मौके में थे कि केजरीवाल गिरफ्तार हो, वो मोर्चा संभाले। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। पीएम ने कहा, आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन। पीएम मोदी ने भूटान नरेश का पुरस्कार स्वीकार कर किया बड़ा ऐलान। अगले 5 साल की योजना के लिए भूटान को करीब 10,000 करोड़ रुपए सहायता देने की घोषणा की। ओडिशा में बीजेपी अकेले लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव। सीएम नवीन पटनायक संग नहीं बन पाई बात। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों का ऐलान। पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री लड़ेंगे चुनाव। बीआरएस सांसद केशव राव के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की संभावना। तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी ने बीआरएस सांसद केशव राव को कांग्रेस में आने का न्योता दिया। राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं की बैठक में अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी को वोट देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अभय सिंह को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया लालू यादव केजरीवाल पर हमला। कहा, जब मोदी थे तब तक देश में भ्रष्टाचारियों पर इसी प्रकार से झाड़ू चलता रहे। लोकसभा चुनाव में दोनों बेटियों को मैदान में उतारने की तैयारी में लालू यादव। मीसा भारती पाटलिपुत्र से, जबकि रोहिणी आचार्य सारण से टिकट मिल सकता है। लालू यादव पर सम्राट चौधरी का तंज। कहा, लालू यादव ने बेटी से किडनी लेने के बाद ही बेटी को टिकट दिया। बेगूसराय में कांग्रेस को मिला बड़ा झटका। सीपीआई ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। बेगूसराय से अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एक संदिग्ध को तमिलनाडु में जोड़ने के लिए बीजेपी सांसद शोभा करंजाले के खिलाफ दर्ज केस में कानूनी कार्रवाई करने पर लगाई रोक। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का फैसला। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद। बदायूं कांड में आरोपी के पिता का बयान। कहा, जावेद तो वारदात के वक्त अपनी दीदी के मकान के लिए मिट्टी डाल रहा था, हमें इंसाफ चाहिए। नोएडा में एलविश यादव को मिला न्यायालय से मिली जमानत। रविवार से गाजियाबाद के बक्सर जेल में बंद था एलविश यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को बताया असंवैधानिक। दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा, फैसले को एक तरह से देखना गलत।